तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 15,926 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 13,001 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 16,779 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 28% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 11,545 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15,062 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 12,203 करोड़ के आसपास, पिछले साल 9,819 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 12,960 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,561 करोड़ के आसपास, पिछले साल 854 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,498 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 80% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का EPS और ग्रॉस एनपी नेट एनपी क्या है वो देख लेते हैं। तो EPS की बात करें तो पिछले साल 2.34 था, अभी देखें तो बढ़ के 3.55 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.78 के आसपास था। तो EPS भी देखा जाए तो साल दर साल और क्वार्टर आपको क्वार्टर देखें तो हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। 8.51 पिछले साल हुआ करता था, अभी देखें तो 5.84 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की बात करें 1.92 से गिर के 1.54 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का जो सेक्शन है उसमें कंपनी के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किए गए हैं, दोनों आपको घटता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो देखिए नंबर देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर, लेकिन साल दर साल अभी भी बेहतर नंबर देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।